आज हम बीए फाइनल के स्टूडेंट अपनी पाठ्य पुस्तक प्रारंभ करेंगे। समकालीन हिंदी कविता पर आधारित पाठ्य पुस्तक में कुल 7 कवि हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, डॉक्टर धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता, नागा अर्जुन, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, लीलाधर जगुड़ी। पाठ्य पुस्तक में कुल 7 कवि संकलित हैं। आपको सिलेबस पहले ही भेजा जा चुका है, विद्यार्थी उसमें से डिटेल नोट कर सकते हैं। आज हम पहले कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की पाठ्यक्रम में संकलित कविता हमारा देश करेंगे। कविता को प्रारंभ करने से पहले मैं इस कविता के सार को आप लोगों को बताऊंगी। इस कविता में कवि ने ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण अंकित किया है। भारत की वास्तविक संस्कृति ग्रामीण जीवन में ही देखी जा सकती है, किंतु आज उसे भी यानी ग्रामीण संस्कृति को भी नगरीय संस्कृति का ग्रहण लगता जा रहा है, अर्थात नगरीय सभ्यता का प्रभाव उस पर पड़ता जा रहा है। कवि ने भारत देश का वर्णन करते हुए कहा है कि वास्तविक भारत के दर्शन घास फूस के छप्परों से ढके हुए टूटे फूटे गंवारू झोपड़ों में ही होते हैं। हमारे देश में देशवासियों के पास रहने के लिए अच्छे मकानों का अभाव है। कवि ने ये भी बताया है कि यहाँ के लोग ढोल, मादल, बांसुरी के उठते स्वरों से आनंदमय साधन जुटाते हैं। इन्हीं भोले भाले लोगों के मन की कोमलता को नगर की ढकी छिपी लोभ युक्त जहरीली वासना का सांप डस लेता है। अनेक भोले भाले लोग, ग्रामीण लोग शहरों में आकर वहीं के हो जाते हैं। इनकी भोली और अनजान संस्कृति का पर नगरीय सभ्यता का भूत हंसता है। ग्रामीण संस्कृति आज भी नगरीय भौतिकवादी संस्कृति से प्रभावित हो रही। अब हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। व्याख्या के नियम जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले संकेत में पैराग्राफ का पहला और अंतिम अक्षर, उसके बाद हमें प्रसंग में कवि कविता का नाम और किस बारे में वो कविता है, फिर हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या के बाद विशेष में काव्य की पंक्तियों के माध्यम से मुख्य बातों को लेना है। अब हम कविता प्रारंभ करेंगे। हमारा देश। इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गंवारू झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। इन्हीं के ढोल, मादल, बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। तृणफूस तिनके से, छप्पर घास फूस की बनी हुई छत, ढके हुए, ढुलमुल ढीले ढाले, गंवारू सीधे ढंग से गंवारू ढंग से बने हुए झोपड़ों में झोपड़ियों में हमारा देश बसता है। हमारे देश के वास्तविक दर्शन होते हैं। ढोल ढोल, मादल मादल, बांसुरी बांसुरी, उमगते सुर में, उठते हुए स्वरों में।
हमारी साधना का, हमारी तपस्या का रस आनंद बरसता है, दिखाई देता है। इन्हीं टिंड फूस छप्पर से ढके ढुलबुल गवारू झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। कवि ग्रामीण जीवन के वास्तविक रूप का परिचय देते हुए कहता है कि घास फूस के गवारू ढंग से बने हुए ढीले ढाले छप्परों और झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। अर्थात गांव के लोग घास फूस से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमगते सर में हमारी साधना का स्वर बरसता है। ये ग्रामीण लोग अपने मनोरंजन के लिए ढोल मादल और बांसुरी बजाते हैं उमगते सुर में, और इनसे जो सुर निकलता है हमारी साधना का रस बरसता है। मानो उनमें हमारी साधना का, हमारी तपस्या का आनंद बरसता है। अर्थात उनके पास मनोरंजन के आधुनिक साधन नहीं है। ये लोग मनोरंजन के लिए परंपरागत ढोल मादल और बांसुरी के द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं। विशेष भारतीय ग्राम्य जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। ग्रामीणों के मनोरंजन के साधनों से जीवन का सच्चा सुख मिलता है। शुद्ध साहित्यिक भाषा का सफल प्रयोग है। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलुप वैशैली वासना का सांप डसता है। इन्हीं में लहरती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। मर्म रहस्य अनजान जिन्हें जानते ना हो, शहरों की नगरों की ढकी हुई लोलुप ललचाई हुई विषैली विष से भरी या जहरीली वासना का, कामुकता या इच्छाओं का सांप, विषैला सांप जो डसकर सब पर प्रहार करता है। अल्हड़ जवानी में मस्त, अयानी जो सियानी ना हुई हो, दुर्दशा बुरी हालत। इन्हीं के मर्म को अनजान कवि कहता है कि ग्रामीण लोगों की भोली भाली एवं सीधी संस्कृति के रहस्य से अनजान, शहरों की ढकी हुई लालच युक्त, ये आप हर पंक्ति के साथ साथ देखेंगे, इन्हीं के मर्म से अनजान, इन ग्रामीणों की भोली भाली एवं सीधी संस्कृति के रहस्य से अनजान, शहरों की ढकी लोलुप, शहरों की ढकी हुई लालच युक्त। अगली लाइन, विषैली वासना का सांप डसता है, जहरीली वासनाओं का सर्प डस लेता है। अर्थात गांव के लोग शहरी सभ्यता की चमक दमक से प्रभावित होकर अपनी संस्कृति को छोड़कर शहरी भौतिकतावादी संस्कृति के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में उनके जीवन की वास्तविकता और आनंद समाप्त होते जा रहे हैं। अयानी संस्कृति, इन्हीं में लहरती अल्हड़ ग्रामीणों की लहराती उमड़ती अल्हड़ मस्त, अयानी अनजान या जो सियानी नहीं हुई, ऐसी भोली भाली संस्कृति की दुर्दशा पर शहरी सभ्यता का भूत हंसता है। कहने का भाव है कि शहरी भौतिकवादी सभ्यता के विकास से ग्रामीण संस्कृति की वास्तविकता या उनकी संस्कृति नष्ट होती जा रही है। विशेष कवि ने ग्रामीण संस्कृति के नष्ट होने और भौतिकतावादी सभ्यता के प्रभाव का वर्णन किया है। भाषा सहज, सरल, स्पष्ट और बोधगम्य है। कवि ने इस कविता के माध्यम से इस बात को उजागर करने का प्रयास किया है कि गाँव के लोग अपनी सीधी साधी संस्कृति और सभ्यता को छोड़कर शहर के आकर्षण में खिंचे चले आ रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद शहर का सभ्य कहलाने वाला व्यक्ति
इनकी सीधी साधी यथार्थ स्थिति से इन्हें बहुत दूर ले जाकर इन्हें भी अपने रंग में रंग रहा है। ये थी हमारी कविता हमारा देश। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की नेक्स्ट कविता नदी के द्वीप करेंगे। थैंक यू।